नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और ओशियन कितने हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशियंस हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है एशिया। पहले तो ए से देखो कितने, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। अमेरिका 2 बार आया, एक नॉर्थ और साउथ, इसको भी ए से ही देखेंगे। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, 2 अमेरिका हो गए, एक हो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। मतलब सारे ही जो हैं 6 जो हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं और एक यूरोप है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ तो है, ये ऐड करो, ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 4 लेटर्स है, ये 5 लेटर्स हैं, इस तरह से आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में लेटर्स हैं। इसके बाद अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया असेंडिंग ऑर्डर, और अंटार्कटिका के लेटर्स ज़्यादा हैं तो ये बाद में रख लो, यूरोप बीच में ई वाला याद रख लो। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, और इसके बाद आप ये याद रखो कि हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ कितनी हैं। ठीक है, और हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट में एक कंट्री नहीं होती, हर कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ होती हैं। एशिया में 48 से लेके 50 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये आप सबको पता ही है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं। 54 कंट्रीज़ सारी ही जो अफ्रीका में रहती हैं, अफ्रीका मतलब कॉन्टिनेंट मेन। ठीक है, उस एरिए में रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं, अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना मोस्टली अनइनहेबिटेबल क्लाइमेट होता है, फ्रोज़न है ये अंटार्कटिका। ठीक है, बहुत थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर किया हुआ, अभी रिसेंटली ये एक्सप्लोर हुआ है अंटार्कटिका। ठीक है, ये तो बाकी काफ़ी साल पहले ही पता चल गया था। ये वाली जो सबसे पहले तो जो ह्यूमन बीइंग अफ्रीका में आए, उसके बाद वो धीरे धीरे वो उन्होंने अलग अलग जो है जगहें ढूंढी। ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ढूंढे। तो ये बात हो रही है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका जो है 1820 में ही ढूंढा। ठीक है, जो भी वहाँ पे एक्सप्लोर करने गए थे, देखने गए थे, तो उन्होंने ये कॉन्टिनेंट ढूंढा। तो यहाँ पे रहने लायक जो है क्लाइमेट नहीं है, -10 से -60 डिग्री है। हाँ, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, मतलब कि 1000 से लेके 4000 तक साइंटिस्ट हैं वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि अपनी पीसफुल साइंस रिसर्च कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतने ही लोग वहाँ पे रहते हैं। तो टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं हैं। और सारा अंटार्कटिका एक्सप्लोर नहीं है, जस्ट वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अंटार्कटिका में लोग जाके देख चुके हैं। ठीक है, और यूरोप जो है उसमें 44 से लेके 51 कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिया भी कहते हैं, तो इसमें 14 टू 16 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इन सब कॉन्टिनेंट्स में से सबसे जो पूरेस्ट कॉन्टिनेंट है और हॉटेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है और सबसे ज़्यादा गरीब, वो अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो 54 कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूरेस्ट हैं, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ये कितनी बढ़िया जो एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये वहाँ से पाए जाते हैं अफ्रीका में से। ठीक है, रिसोर्सेज, मिनरल्स बहुत हैं, 30% ऑफ वर्ल्ड मिनरल जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं इसकी जो अर्थ से। ठीक है, कोबाल्ट है, यूरेनियम है, ये सारे, और 30% जो है पूरी दुनिया के मिनरल्स ही अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन रिसोर्सेज का जो है, जो इनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन बेस्ड हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो बाहर से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आके बनाई हुई हैं, वही बेनिफिट ले जाते हैं। इवन माइंस ऑल्सो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं माइंस से ही निकलती हैं। ठीक है, लेकिन जो माइंस का जो काम है वही अगर फॉरेन, इनके अलावा दूसरे कॉन्टिनेंट से जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने आके ये काम किया हुआ है और वही फिर बेनिफिट ले जाते हैं, इसलिए ये कंट्री पूरेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो है ना ये रिचेस्ट है। ठीक है, और इनमें से दोनों में से नॉर्थ अमेरिका जो है वो रिचेस्ट कॉन्टिनेंट गिना जाता है और उसके बाद यूरोप आ जाता है। ठीक है, अब बात आ जाएगी ओशियंस की। ठीक है, पूरी
दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे प्लैनेट अर्थ में कितने ओशन हैं? ये 5 हैं। तो ये याद रखने का तरीका देख लो, एक इंडियन, अपना इंडियन इंडिया के नाम पे आ गया इंडियन, ये याद रखने का तरीका है। और पैसिफिक ओशन है, पैसिफाई होता है शांत करना, ठीक है, इंडिया शांत ही रहता है, ठीक है, लोगों की हेल्प करता है, ये इंडिया की क्वालिटीज़ है, दूसरे मुल्कों में अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे भी हेल्प करता है, ठीक है। और इंडिया पैसिफाई से पैसिफिक याद रख लो, ठीक है। उसके बाद आप आर्कटिक और अटलांटिक, ये टिक टिक है पीछे, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है, दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, आर्कटिक और अटलांटिक। तो उसके बाद आप एंटार्क्टिका याद रख लो, एंटार्क्टिका का दूसरा नाम साउदर्न ओशियन भी होता है, ठीक है। ये ओशियन है कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन जो है ना, ये अमेरिका और एशिया या फिर साथ में ऑस्ट्रेलिया के इन बिटवीन है। ये आप मैप देखोगे ना तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अटलांटिक ओशन जो है, एक साइड पे अमेरिका है, दूसरी साइड पे अफ्रीका और यूरोप है, उसके बीच में से ये ओशन निकलता है। उसके बाद ओशन है, राइट, और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और एशिया, इसके बीच में से ये इंडियन ओशन निकलता है। और देन नेक्स्ट इज़ ये जो अंटार्कटिका का ओशन है, ठीक है, ये अंटार्कटिका का ओशन जो अंटार्कटिका को ही सराउंड करता है, अंटार्कटिका अभी कॉन्टिनेंट किया था ना अंटार्कटिका, तो इसका ओशन जो है अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक ओशन इसका नाम पड़ा क्योंकि ये अंटार्कटिका के सराउंडिंग में है, ठीक है। और आर्टिक जो ओशन है ये सबसे छोटा है, इसका नाम भी छोटा है ना, तो देखो आर्कटिक, तो ये सबसे छोटा और शैलो, शैलो मतलब इतना डीप नहीं है ये, और ये है एशिया, यूरोप और दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिका के इन बिटवीन ये है, ठीक है। और